हेलो गुडीज़, वेलकम वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज का मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत ठंडा मौसम था। अभी हम करने वाले हैं करंट अफेयर की रिवीजन, और वो मैं अपने नोट्स से करती हूँ क्योंकि मैं अपना नोट्स बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वहाँ से करना। तो अभी करंट अफेयर की क्लास मेरी कंप्लीट हो गई है। एंड मैं यहाँ पे ये देख रही थी कि मैं 2 मंथ से करंट अफेयर को फॉलो कर रही हूँ। एंड स्टार्टिंग में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता था करंट अफेयर की क्लास डेली बेसिस पे करना, बट आई पुश्ड माई सेल्फ डेली एंड इट्स बिकम अ हैबिट नाउ। एंड अभी मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि मुझे बार बार दिक्कत होती थी शेयर्स में, स्टॉक में एंड स्टेक में, और वो चीज़ आज सर ने क्लियर भी करा दी। ऐसा लगता है ना कि सर को लगता है कि मुझे क्या डाउट आ रहा है, सर वही चीज़ एग्जैक्ट बताते हैं। और ये रहा शेयर्स, स्टेक एंड स्टॉक में डिफरेंस कि इन तीनों में क्या होता है। तो अगर आप लोग को भी इसमें कन्फ्यूज़न होता होगा तो आज से कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एंड सर बहुत एफर्ट देते हैं, बहुत मेहनत से कराते हैं, बहुत ही अच्छा कराते हैं। So, reasoning class is now complete and I was completely stuck on this puzzle. मैंने इसको 9 टाइम्स किया था और एक ही चीज़ से मेरा बार बार ये गलत आ रहा था। मैं कुछ गलत उसमें बार बार पढ़ ले रही थी। अभी तो मुझे याद नहीं है मैं क्या मिस्टेक कर रही थी उस टाइम, और इतना परेशान हो गई थी मैं। फिर बाद में मुझे समझ में आया। अभी बज रहे हैं दोपहर के। एंड मैं डीआई की क्लास ले रही थी और तभी मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था। अब इसको चार्ज लगाते हैं। एंड बिफोर गोइंग अहेड, अभी आप सभी लोगों ने आकाश यादव सर का वीडियो देखा होगा। उसमें सर ने बताया कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है। बहुत इसमें हैप्पी होना नहीं है, बहुत सैड भी नहीं होना है। मे बी पोस्टपोन हो सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता है। एंड आईबीपीएस अपना कैलेंडर जब आउट करेगा फिर उसमें हमें खुद ही पता चल जाएगा। अपने रिदम को नहीं तोड़ना है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं उसी हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे, परसिस्टेंसी के साथ। एंड हाँ, अगर ऐसा कुछ भी आया तो हमें और भी टाइम मिल जाएगा, अपने फाउंडेशन को क्लियर कर लेंगे एंड पढ़ाई को और एफर्ट लगाएंगे। एंड फिर अभी तो एसबीआई पीओ एंड क्लर्क की बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। अब हम उस पर स्विच कर जाएंगे। जो हम रीजनिंग क्वांट आरआरबी के लेवल का करते थे, अब हमें एसबीआई के लेवल का करना है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल। मॉर्निंग में मैंने मॉक दिया था, उसमें क्वांट बहुत ही बेकार गया था मेरा, और इसी वजह से मैं रिवीजन करने बैठ गई। टेबल, स्क्वायर, क्यूब एंड परसेंटेज एंड थोड़ी बहुत मल्टीप्लिकेशंस, जिससे इजी हो जाए हमारा। और इसी वजह से मैं इसको की, और इसको करते करते 8 बज गए हैं। एंड देन अब हम करेंगे जो करंट अफेयर की क्विज़ है स्मार्ट कीड़ा से, और फिर मॉक ड्रिल लेंगे हम वहाँ से। इसके बाद फिर करंट अफेयर की जो पीडीएफ है उसको रिवाइज करेंगे। और मैं फ़र्स्ट टाइम भी पीडीएफ पढ़ रही हूँ, इसके पहले मैं पीडीएफ नहीं पढ़ती थी, और जो इसमें स्मार्ट पॉइंट है मैं वही रीड कर रही थी, और मुझे अच्छा लगा। एंड लास्ट में पूरी समरी दे दी गई थी कि एक लाइनर में पूरा करंट अफेयर, वो चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगा। तो करंट अफेयर की क्विज़ देने जा रही थी मैं, प्रो वर्जन वाला जो है उसमें, बट वो मेरा लॉक दिख रहा था, पता नहीं क्या ग्लिच आ रहा है बार बार।
तो ओपन नहीं हुआ। जो मई मंथ का करंट अफेयर प्रो वर्जन था, तो मैंने अप्रैल मंथ का जो 29 ऑफ अप्रैल का मैंने ये दिया है। और इसमें अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, अटेम्प्ट 3 ऐसे करके आते हैं। और अटेम्प्ट 1 में मेरा 23 क्वेश्चन हुआ है, एंड सेकंड में मेरा 16, एंड थर्ड में मेरा 8। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर किसी के साथ ऐसा ग्लिच आ रहा है तो। एंड द ओजी लाफ्टर शेफ, जब हम खाना खाते हैं तो ये हर वीकेंड पे बेसिकली आता है, और हम खाना खाते टाइम ही इसको देखते हैं। जो इसमें क्या बोलते हैं इसको, शेफ़ जो है वो बहुत ही हार्ड डिश बताते हैं बनाने के लिए। उतना तो हम लोग नहीं बना सकते, बट हाँ हंसते बहुत है इसको देख के। और फिर अब हम करेंगे। आई एम वेरी एग्जॉस्टेड, सो मैंने दिया था मॉक एंड उसका एनालाइज़ करूँगी। और एनालाइज़ क्या, बस थोड़ा सा देखूँगी कि हाँ कितना स्कोर आया था, आप सभी को दिखाऊँगी। एनालाइज़ तो मैं उसका बाद में करूँगी। सो 51 स्कोर आया मेरा आउट ऑफ 100। 71 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। एकदम इंग्लिश तो एकदम बकवास बेकार ही गई। फिर रीजनिंग एंड क्वांट भी थोड़ा ठीक था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।